हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह जी। कई मुद्दे हैं, उनसे बात करेंगे उस पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत से मुद्दे हैं जिसमें आज अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा आया है। बड़ा मुद्दा क्या, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 370 जो हटा है वो संवैधानिक है, और जो रिट दाखिल हुई थी उनको सरासर खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहना है इस पर? एक तो ये है कि नेहरू जी की जो नीतियाँ थी, नेहरू जी का उस पे जो था वो तो सही ही है ना। तो लेकिन ये क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है। नहीं नहीं, ठीक है। वो देखिए क्या है ना कि चीज़ें समय सापेक्ष होती हैं कोई। अब हिस्ट्री में क्या परिस्थितियां उस समय थी, किस तरह से चीज़ें हुई है, वो तो बहुत बड़ी कहानी है। और ये मेरा मानना है, कांग्रेस का भी मानना है, और जितने भी समझदार लोग हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और जितने हिस्ट्री को समझते हैं उस दौर की, वो ये मानते हैं कि जो भी फैसले लिए गए थे बहुत ही संवेदनशीलता से और बहुत ही मतलब उसकी गंभीरता को देखते हुए दूरगामी राजनीतिक दृष्टि से लिए गए थे। और ये हिंदुस्तान का जो पूरा लोकतांत्रिक विकास हुआ है उसकी नींव बहुत ही गहरी है, जिसमें नेहरू जी की बहुत ही प्रभावशाली भूमिका थी और उनका त्याग बलिदान था उसमें। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में भाषण दिया जाता है और कहा जाता है कि ये गलती नेहरू की ही रही है, नेहरू जी की ही, कि उनकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हुई। आज के फैसले पर फिलहाल आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है मैं तो यही मानता हूँ कि नेहरू जी सही थे। आज के फैसले को क्या? आज का फैसला मतलब फैसला है न्यायालय का जो भी है, तो वो सब हमारे लिए तो मान्य है ही है। बिल्कुल। बात की जाए तो अभी हाल ही में बीते 2-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा घेरा जा रहा है, और कल गृह मंत्री जी का भी जो है बयान आया मीडिया में। जो आपके राज्यसभा सांसद हैं उनके यहाँ से जो पैसे की रिकवरी हो रही है, लगभग 300 करोड़ का आंकड़ा जो है दिया गया, बोला गया मशीनें ख़राब हो रही हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? स्पष्ट होनी चाहिए चीज़ें, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और वो बहुत बड़े व्यवसायी रहे हैं, किस तरह से जो ये सरकार दावा करती रही है कि काले धन और ये सब चीज़ों पे सारी सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब तो ये 9 साल हो गया, अभी जो है ये दावे इनके कहाँ फेल हो रहे हैं अगर इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं तो। लेकिन जांच होनी चाहिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए। और मतलब ये जांच किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। और अभी अभी हाल में ही आपने देखा कि उन लोगों ने क्या क्या बोली किसी और के बारे में, और उनके साथ अगर आज खड़े हो गए हैं तो वो उनके उनके लिए कोई जांच ही नहीं है और वो पाक साफ हो चुके हैं। तो ये केवल कांग्रेस के किसी सांसद व्यवसायी का मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जो भी इस तरह का काम करने वाले लोग हैं, हजारों करोड़ों का जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर कारोबार करते हैं, क्या ईडी सीबीआई सचमुच एक न्याय मतलब निष्पक्ष न्याय के तहत ये सब कार्रवाइयाँ कर रही हैं? ये तो सर्वविदित है। लेकिन घेरा तो आप ही लोगों को जा रहा है, हाँ कांग्रेस को ही, क्योंकि आप ही के राज्यसभा सांसद हैं वो, है ना? हाँ, जाहिर सी बात है। अभी जो है प्रधानमंत्री जो है चुनाव में, उसके पहले कहाँ पे तेलंगाना के वहाँ पे सॉरी कर्नाटक के चुनाव में खुलेआम क्या बोल रहे थे एनसीपी की एक जो है विधायक के बारे में, जी जी जी। कितने हजार करोड़ की बात कर रहे थे। और फिर आज उनके साथ है तो वो बात खत्म हो चुकी है। इसी तरह और भी दूसरे और लोगों के बारे में अब तो बहुत सारे व्यवसायी जो हमारे क्या कहते हैं कि दूसरी पार्टियों में, विपक्ष की पार्टियों में कारोबारी रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सबको पता है। सबके ईडी सीबीआई सबकी नोटिस और ये सब रखी रहती है, जब ज़रूरत पड़ती तो भेजते रहते हैं। एक सवाल है सर कि कांग्रेस का ये बहुत आत्मविश्वास था कि जो 5 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं उसमें से 4 राज्य तो हम जीत ही लेंगे। तेलंगाना आप जीते हैं, लेकिन जो बाकी 3 राज्य आप हारे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, क्या कमी रह गई? ये सचमुच ये थोड़ा सा मतलब आश्चर्यजनक बात है कि ये आश्वस्त थे हम लोग कम से कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर के। और राजस्थान में थोड़ी फाइट थी हमारी, वहाँ पे एक रवायत भी चलती जी है। जी जी जी। लेकिन ये तब जो आम तौर पे निकल के आ रहा है, बहुत ही लोग जो है परेशान हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसका समीक्षा हो रही है, अगर वहाँ से जो भी रिपोर्ट आएगी तो हम लोगों को समझ में आएगा सही बात। लेकिन सर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है ईवीएम को लेकर के। नहीं, ऐसा कोई बहुत तो नहीं है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रीय मामला गया है। नेतृत्व ने जो है, हाँ मामले गए हैं। आप जानते हैं कि अगर अविश्वास है लोगों का, जनमानस का,
तो वो अविश्वास एक जो है नहीं होता, एक आपके अंदर एक उदासीनता पैदा करता है। और लोकतंत्र एक पर्व होता है, चुनाव का दौर, हर्षोल्लास से लोग देने जाते हैं। तो एक वातावरण में अगर इस तरह का है, उदासीनता है, निराशा है वोट डालने को लेकर के, तो मुझे लगता है कि इस पे सबको विचार करना चाहिए। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। क्योंकि सर तो ये अविश्वास नहीं होना चाहिए। कोई टेक्निकल बात नहीं है कि टेम्परिंग होती है, क्या नहीं होता है, मशीन में गड़बड़ी की जाती है, मशीन तो बदली आपको जाती लगता है है। कि नहीं होती टेम्परिंग? अब पता नहीं क्या है, अब इसके बारे में तो मैं कोई तथ्यात्मक बात जी, तो जी, आपके जी। सामने पेश नहीं कर सकता। लेकिन सर अगर बात की जाए जैसे कि हर चुनाव में और विपक्ष रहा हो जितना भी भाजपा के खिलाफ जो भी दल लड़ते हैं चुनाव, तो उनमें से कई दल ये दावा करते हैं बार बार, हर बार चुनाव हारने के बाद उसमें कांग्रेस को भी जो है भाजपा जो है लपेट देती है कि कांग्रेस यहाँ तो जीत गई तो कुछ नहीं कह रही है, यहाँ हार गई तो बता रहे हैं ईवीएम। देखिए क्या है ना कि बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया के माध्यम से भी आती हैं। आप जानते हैं कई बार ऐसे होता है कि भाई हमारे बूथ पे तो इतना वोट था और हमको ये नहीं हुआ, या कोई दावा करता है कि मैं मान ही नहीं सकता, मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे। हारा तो हुआ इस तरह की प्रत्याशी। बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हुई हैं। और ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि कहीं कोई जीत गया हार गया, एक एक अविश्वास की भावना पैदा हुई है। तो ये हमारे ये जो नहीं होता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वच्छ न्याय प्रक्रिया के लिए, स्वच्छ मतदान के लिए, स्वतंत्र मतदान के लिए, इस पे एक बाधा पैदा हो रही कहीं ना कहीं से, उदासीनता एक है। आखिरी सवाल सर, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भी किस तरीके से अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लेकर की तैयारी में जुटी हुई है? क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी और कैसा रहेगा आने वाला समय कांग्रेस के लिए? देखिए मैं तो बहुत उम्मीद से इस चीज़ को देखता हूँ। और कांग्रेस पार्टी एक उम्मीद की विचारधारा रही है। और जब भी निराशा आती है, जब भी किसी तरह का संकट बड़ा आता है देश के ऊपर, संविधान के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर और हमारे विकास और खुशहाली के ऊपर, तो कांग्रेस को लोग देखते हैं कि उम्मीद की तरह से कि नहीं यार कांग्रेस तो अच्छी थी। तो हम इस उम्मीद से देख रहे हैं कि लोग भी, उनके अंदर भी एक उस तरह का दिखाई दे रहा है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है जो चल रहा है, हमें कांग्रेस को लाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी खुद उसकी तैयारी में उतर रही है और हमारे नेता काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। राहुल जी आप देख ही रहे थे, ठीक है रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा नहीं आया, थोड़ी हमें हताशा हमारी कतारों में होगी, लेकिन हम एक बार पुनः नए सिरे से जनता के बीच में उतरने जा रहे हैं। यात्राएं होंगी, कैंपेन्स, अभियान चलाए जाएंगे, जनता के बीच में जागरूकता पैदा की जाएगी, अपनी बातों को लेके जाना है, सकारात्मक राजनीति करना है, रचनात्मक राजनीति करना है। और जो हमारा इस देश को आगे बढ़ाने का नज़रिया है हिंदुस्तानियत का, कांग्रेसियत का, उसको लेकर के जाना है जो राहुल जी बोलते रहे हैं। अच्छा, क्या बसपा से भी बात हुई या हो रही है, या क्या गठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन में वो शामिल होंगी बहन कुमारी मायावती जी? क्या लगता है अब बहन उत्तर जी प्रदेश में? क्या सोच रही है ये तो मुझे नहीं पता है, फिलहाल लेकिन उन्होंने तो कहा है कि हम नहीं होंगे शामिल। नहीं कोई नहीं मुझे लगता है कि जो भी कोई कुछ कहा हो और कल क्या होगा, ये सब लोग अपने रास्ते खुले रखते हैं राजनीति में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो। और एक जो समान मतलब न्यूनतम समान सोच के लोग होते हैं, जो उनकी संविधान और लोकतंत्र में आस्था है, स्वतंत्र मतलब आवाज़ को आगे बढ़ाने में, वो सब लोग कहीं ना कहीं से एक पॉइंट पे आपस में मिलते हैं जब चुनौती बड़ी हो। तो जब वो लगता है कि उस पूरे स्वतंत्र सोच पे कहीं कोई जो है संकट आने वाला है, तो सब लोग कहीं इकट्ठा होते हैं कि भाई ये संकट से लड़ने के लिए सबको एक होना चाहिए। तो गठबंधन में अब सब अभी ठीक है, क्योंकि चुनाव जब खत्म हुए तो सपा काफ़ी नाराज़ भी लग रही थी। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आती ही हैं, एक राजनीति है, सबको अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं अपने फिर वही बात को कि जब सबके सामने एक खास तरह का, और फिर जिसके अंदर थोड़ी देश और संविधान को लेकर के, देश को नव निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जब बाधा पैदा होती है, तो सब कहीं ना कहीं एक होते हैं। सब चीज़ें चलती रहती हैं उसमें, और मतलब गेम चलता रहता है, राजनीतिक रणनीति चलती रहती है लोगों की, आंतरिक मतभेद वो सब चलते रहते हैं। पार्टी के अंदर भी होते हैं, आप जानते ही, तो अलग अलग पार्टी हैं, पार्टी के अंदर भी चलते हैं। और ये तो आप पूरी राजनीतिक हिस्ट्री में आप देखेंगे इस तरह से, हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह चलती रहती हैं। इसे और पार्टी का लोकतंत्र माना जाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र पार्टी में भी जिंदा है, तो कोई कुछ भी कह सकता है।
हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस मामले में मतलब मुझे लगता है कि इतनी आज़ादी शायद ही और किसी पार्टी के अंदर होती है। ये तो मतलब ये तो कोई मतलब खुल के कहा जा सकता है इस बात को, और ये सब लोग मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि कई सवालों पर अपने जवाब दिए और उनका ये कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस पूरे ज़ोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव में जीत भी होगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में कई पार्टियां हैं और आने वाले समय में एक जो चुनौती है उनके लिए यानी भाजपा पार्टी, उसका भी सामना किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वॉइस 18 लखनऊ।